अपनी ही पुलिस की लेट लतीफी लापरवाह ममता बनर्जी मानती हैं, तब दस्तक देकर हम पूछते हैं कि क्या इससे सरकारी अकर्मण्यता का पश्चाताप हो जाता है? मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और जिनके घर जला दिए गए उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की बात ममता बनर्जी करती हैं। लेकिन दस्तक देता प्रश्न हमारा यह है कि अगर हत्या की बात मुख्यमंत्री मानकर मुआवजा देती हैं, तो फिर उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता हिंसा की आग को टीवी फटने से लगी आग बताकर मौतों का मजाक क्यों उड़ाते हैं? गवर्नर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम बंगाल। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, मगर मैं उसको मॉडिफाई करके कहता हूं 100 हत्याएं करवा करके दीदी हज को चली। केवल राष्ट्रपति शासन ही बंगाल को बचा सकता। राज्यपाल हटाओ और मुख्यमंत्री हटाओ की राजनीति के बीच इस सवाल तक पहुंचना जरूरी है कि जिम्मेदार कौन है। इस जवाब तक पहुंचने से पहले देखिए क्या हुआ जब मुख्यमंत्री पहुंचती हैं बीरभूम जिले के रामपुर हाट, जहां हत्याकांड हुआ। उससे पहले ही पीड़ित परिजनों को जो रोते हुए दिखते हैं, उन्हें लाकर एक जगह खड़ा किया जाता है। फिर ममता बनर्जी अपने काफिले के साथ पहुंचती है। जिनके शरीर भी पहचान से बाहर हो गए, उनके अपने रोते हुए अपनी बात को मुख्यमंत्री के सामने कहते दिखते हैं। बीरभूम में सोमवार को एक हत्या के बाद प्रतिशोध में जलाकर राख कर दिए गए 8 लोगों के परिजन हाथ जोड़कर अपनी बात ममता बनर्जी को सुनाते हैं। इसी बीच एक व्यक्ति इस हत्याकांड में जिसने अपने घर वालों को खोया, वो बेहोश होने लगता है। उसे पानी पिलाया जाता है, पानी सिर पर डाला जाता है। हत्याकांड के 72 घंटे बाद इंसाफ का भरोसा देने पहुंची ममता बनर्जी हाथ में पानी लेकर उस पीड़ित परिजन के सिर पर डालने लगती है। एक महिला आगे आकर संभालती है, ममता बनर्जी पानी पिलाती है। दहशत में कांपते हुए ये लोग बिलखते दिखते हैं। मुख्यमंत्री के सामने इनकी इस दशा को देखकर समझिए कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में अब भी कितना खौफ है। इन्हीं लोगों को सांत्वना देते हुए मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख अनरुल हुसैन और स्थानीय पुलिस की लापरवाही को स्वीकार करती है। তখন পাবলিক ওকে বলেছিল যে ঘটনা ঘটতে পারে এবং এসডিপিও জানতো, আইসি জানতো। দেখুন, আমি যখন একটা খবর বলছি, আমি এখানে চেয়ার হিসেবে বলছি না, আমি একটা মানুষ হিসেবে বলছি। এটা আমার মানবিকতা। তারা নেগলেক্ট না করলে এই ঘটনা ঘটতো না। সঙ্গে সঙ্গে যদি পুলিশ পিকেটিংটা দিত, কিন্তু পুলিশ পিকেটিंग देनी। पुलिस किसकी? ममता बनर्जी की सरकार की। नेता किसका? ममता बनर्जी की पार्टी का। कीमत किसने चुकाई? ममता बनर्जी को लगातार सत्ता देती आ रही बीरभूम की जनता ने। रोते हुए बच्चे, माँ, पिता, सब कुछ मुख्यमंत्री के सामने। परिजनों की दशा भी देखिए और बंगाल की कानून व्यवस्था की दुर्दशा भी इन्हीं तस्वीरों में दिखती है। लेकिन मुख्यमंत्री को अपनी पुलिस, अपने नेता पर सवाल उठाने के बाद साजिश नजर आती है। এটার পেছনে বড় ঘটনা আছে। একজনকে খুন করলো, তারপরে বাড়িতে আগুন লাগালো। এটা পুলিশ সমস্ত অ্যাঙ্গেল দেখবে যে এর মধ্যে কারা কারা আছে এবং শুধুমাত্র লোকালি হয়েছে না বাইরের লোক এসেছে, টোটাল অ্যাঙ্গেল পুলিশ দেখবে। আমি এ ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার করব না। साजिश किसकी? जहां पहले टीएमसी के नेता भादु शेख के भाई बाबर की हत्या होती है, फिर इसी हफ्ते टीएमसी के उप प्रधान भादु शेख की हत्या हो जाती है। फिर टीएमसी नेता के विरोधी जो पार्टी से ही जुड़े हैं, उनके घरों में आग लगा दी जाती है। गिरफ्तारी भी फिर प्रमुख रूप से टीएमसी के ही नेता अनरुल हुसैन की होती है। इसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री साजिश की बात करती हैं, तो फिर साजिश किसकी? कोलकाता से ऋत्विक मंडल और अनुपम मिश्रा के साथ सूर्याग्नि रॉय, बीरभूम, आज तक।